नमस्कार। आज हम 15 जुलाई 2025 की एक समाचार रिपोर्ट देख रहे हैं। ये कोलकाता में हुई एक बड़ी राजनीतिक रैली पर है। जी, ये रैली सीपीआईएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने आयोजित की थी। हाँ, और रिपोर्ट के हिसाब से इसके पीछे दो खास वजहें थी। पहला, जो स्रोत दावा कर रहा है वो ये कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रवासी मजदूरों पर कथित तौर पर अत्याचार हो रहे हैं। और दूसरा, खुद बंगाल में ही नौकरियों की बहुत कमी है। तो चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। खासकर कुछ नारे हैं वो बड़े दिलचस्प लगे मुझे। हाँ बिल्कुल। तो रिपोर्ट बताती है कि ये काफी बड़ी रैली थी। यादवपुर के 8B बस स्टैंड से शुरू हुई थी। अच्छा। सीपीआईएम के जो राज्य सचिव हैं मोहम्मद सलीम और सुजन चक्रवर्ती, ये बड़े नेता भी इसमें शामिल थे। जी, जाने माने चेहरे हैं दोनों। और इनकी मुख्य शिकायत क्या थी कि बंगाल के नौजवानों को काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है दूसरे राज्यों में। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या बताई जा रही है। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि बाहर जाकर उन्हें कथित हिंसा परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में जान जाने की भी खबरें हैं, ऐसा स्रोत कहता है। हाँ, और यहीं पर रिपोर्ट एक दोहरे संकट की तरफ इशारा करती है, जो काफी सोचने वाली बात है। दोहरा संकट किस तरह से? मतलब ये कि एक तरफ तो राज्य में रोजगार है नहीं, हाँ। तो लोग मजबूर हैं बाहर जाने को। सही। और दूसरी तरफ रिपोर्ट के मुताबिक जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ उन्हें कथित तौर पर मुश्किलें, यहाँ तक कि खतरा झेलना पड़ता है। अच्छा, तो ये एक तरह से दोहरी मार हुई। बिल्कुल। ये प्रवासी मजदूरों की जो पूरी स्थिति है उसकी अनिश्चितता को दिखाता है। स्रोत में इसी बात पर जोर है। तो ये जो दोहरा संकट वाली बात है, क्या सीपीआईएम के लिए ये मुख्य मुद्दा था इस रैली का? मतलब उनका पूरा तर्क इसी पर टिका था? लगता तो यही है स्रोत को पढ़कर। सीपीआईएम इसी दोहरे संकट को सामने रखकर कह सकते हैं अपना पक्ष मजबूत कर रही है। उनका तर्क, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, वो ये है कि देखिए, एक तो राज्य सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, हाँ। और ऊपर से जो बंगाली बाहर जा रहे हैं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल है। और इस असुरक्षा को वो कथित तौर पर भाजपा शासित राज्यों से जोड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये घर और बाहर दोनों तरफ से मुश्किल, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश। बिल्कुल, एक तरह से यही। और फिर रिपोर्ट में कुछ नारों का जिक्र आता है, वो वाकई ध्यान खींचते हैं। एक था, बांग्ला भाषी होले बांग्लादेशी ए फरमान मानीना। हाँ, ये वाला नारा। इसका मतलब कि सिर्फ बंगाली बोलने से कोई बांग्लादेशी हो जाता है, ये फरमान हम नहीं मानते हैं। जी। और एक और नारा था जिसमें सीधा सवाल था भाजपा और आरएसएस से कि भाई देश भर में बंगाली बोलने वालों को कथित तौर पर क्यों तंग किया जा रहा है। रिपोर्ट तो साफ कहती है कि सीपीआईएम इसे भाजपा आरएसएस की विभाजनकारी राजनीति से जोड़कर देख रही है। हाँ, और इन नारों के मतलब पर अगर थोड़ा और सोचें तो स्रोत के अनुसार ये दिखाता है कि कैसे भाषा और क्षेत्रीय पहचान को राजनीतिक संघर्ष का मुद्दा बनाया जा रहा है, कथित भेदभाव से जोड़ा जा रहा है। सही। यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो स्रोत में सीपीआईएम के हवाले से है। हम इसका कोई समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात साफ रहनी चाहिए। स्रोत के मुताबिक सीपीआईएम का मानना है कि ये विभाजनकारी राजनीति है। जब आप किसी को उसकी भाषा के आधार पर बाहरी कहें या बांग्लादेशी कहें और फिर कथित तौर पर निशाना बनाएं, ये अपने आप में एक गंभीर आरोप है जो स्रोत रिपोर्ट कर रहा है। हाँ, मतलब भाषा को राष्ट्रीयता से जोड़ना, और वो भी इस तरह से। इसके कई मतलब हो सकते हैं, खासकर उस राजनीतिक माहौल में जिसका जिक्र रिपोर्ट कर रही है। अच्छा, रिपोर्ट में आगे क्या है? क्या सीपीआईएम की कुछ मांगे भी बताई गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में जिक्र है कि रैली में भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का भी नारा लगा। अच्छा, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। हाँ, और साथ ही सीपीएम नेताओं ने चेतावनी भी दी, जैसा स्रोत में लिखा है, कि अगर प्रवासी मजदूरों पर ये कथित अत्याचार नहीं रुके और राज्य में नए रोजगार नहीं पैदा हुए तो उनका ये आंदोलन और तेज होगा और बढ़ेगा। तो ये एक तरह से आगे की चेतावनी भी है। जी, उनकी आगे की रणनीति का संकेत लगता है इससे। तो कुल मिलाकर इस पूरी रिपोर्ट से तस्वीर क्या उभरती है? सीपीआईएम के इस प्रदर्शन का निचोड़ क्या है स्रोत के हिसाब से? देखिए, संक्षेप में कहें तो रिपोर्ट के आधार पर ये रैली दो मुख्य चीजों के खिलाफ थी। एक तो भारी कथित खतरे, जैसे दूसरे राज्यों में बंगाली प्रवासियों पर कथित हिंसा और भेदभाव, जिसे रिपोर्ट के मुताबिक सीपीआईएम सीधा भाजपा आरएसएस से जोड़ रही है। ठीक है। और दूसरा राज्य की अपनी
आंतरिक कथित विफलताएं, खासकर बेरोजगारी और शायद भ्रष्टाचार का मुद्दा भी, क्योंकि वो भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का नारा लगा रहे थे। तो ये रिपोर्ट हमें इन अहम मुद्दों पर वाम दल, खासकर सीपीआईएम का नजरिया दिखाती है। तो संक्षेप में आज हमने कलकत्ता में हुई सीपीआईएम की रैली पर जो रिपोर्ट आई है उसके मुख्य बिंदु समझे। प्रवासी मजदूरों की चिंताएं, बेरोजगारी और भाषा या पहचान पर आधारित कथित भेदभाव के आरोप, ये सब बातें स्रोत में बताई गई हैं। हाँ, और श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ जाते हैं जो पूरी तरह स्रोत पर ही आधारित है। जरूर। रिपोर्ट में जिन नारों का जिक्र है वो भाषा की पहचान यानी बंगाली भाषी होने को एक राष्ट्रीय पहचान से जोड़ते हैं, मतलब बांग्लादेशी होने के आरोप से, और फिर उससे कथित उत्पीड़न से जोड़ते हैं। तो स्रोत में दिए गए इस संदर्भ को देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि इस तरह के नारे समाज में असल में किस तरह के गहरे तनावों या दरारों की ओर इशारा कर रहे हैं या शायद उन्हें संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं।